पिछले 3-4 बार से बहुत गंभीर तरह से हम सत्संग नहीं कर रहे। तो मुझे खुद को लगता है कि सत्संग कुछ समय के लिए गंभीर होना चाहिए। सत्संग में सब कुछ अच्छा, लेकिन कुछ समय की गंभीरता बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सत्संग जो है वो जीवन में हमें सही दिशा देता है। ये बातें सबको पता है, लेकिन मैं पिछले हफ्ते से एक बात सोच रहा हूँ और मैं सबसे ये बात करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। हम पिछले हफ्ते हरिद्वार गए, वहाँ हमने जम की कीर्तन सुना, जम के हमने उस कीर्तन को आनंद लिया और उसमें हमारे को बहुत अच्छा लगा। सब कीर्तन का आनंद हुआ, कोई मस्त भी हो गया, कुछ भी हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन इतना सब आनंद होने के बाद भी हमारी स्थिति में कोई फर्क नहीं आया। आप इस बात को थोड़ा समझिए, बहुत गहराई से समझिए, फिर हमको देखना पड़ेगा, अपना कुछ सोचना पड़ेगा। हमने सत्संग किया, सत्संग में हम गए, वहां पर बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, कीर्तन बहुत अच्छा हुआ। कीर्तन होने के साथ साथ सबको कीर्तन में बहुत मजा आया। कीर्तन में बहुत मजा आने के बाद भी क्या हमारी मानसिक स्थिति में कोई बदलाव आया? उस थोड़ी देर के लिए हम द्रवित हुए, थोड़ी देर के लिए हम क्या हुए? आनंदित हुए। थोड़ी देर के लिए हम नाचे, कूदे, खुशी में झूम गए, सब कुछ किया। लेकिन क्या उसके बाद भी हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आया? तो मैं कहता हूं, मैं यहां से खुद कहता हूं कि किसी में कोई भी परिवर्तन कहीं से कहीं तक नहीं है। एक बात समझिए, ध्यान से, गहराई से समझिए कि एक आंगन हो और उस आंगन में थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही हो, थोड़ी थोड़ी, क्या आ रही हो? थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही है, और वहां एक रस्सी पड़ी हो। हमारे महाराज जी ये एग्जाम्पल देते हैं, एक रस्सी पड़ी हो, टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी हो। अब अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई तो पहली चीज क्या जाता है दिमाग, किस में जाता है? क्या है यहाँ पर? सांप है। और सबको पता है कि, सबको लग रहा है कि वहां पर सांप है। तो किसी ने हल्ला मचाना शुरू किया, किसी ने घंटी बजानी शुरू करी, किसी ने ढोलक बजानी शुरू करी, किसी ने लाठी बजानी शुरू करी, सबने सब कुछ किया, लेकिन वो सांप अपनी जगह से हिला नहीं। फिर एक समझदार व्यक्ति ने आकर के लाइट जलाई और कहा ये रस्सी है। तो भैया ये अज्ञान जो है ना, ये कितने भी कीर्तन कर लो, कितने भी जगराते कर लो, कितने भी सुंदर से सुंदर भजन गा लो, कितने भी मस्त हो जाओ, कितना भी कुछ कर लो, अज्ञान ज्ञान से ही जाए, ये और किसी चीज से नहीं जाएगा। ये हमारी बेवकूफी है। ये हम दूसरों को देख देख करके कि उनको बड़ा आनंद आया, वो बड़ा नाचे, वहां पर भजन संध्या थी, हम 2-2.5 घंटे तक नाचते रहे। तो 2.5 घंटे तक नाचने के बाद क्या आपका ब्रह्म ज्ञान हो गया? उस तीर्थ में जाके ऐसा होता है, इस तीर्थ में जाके ऐसा होता है, ऐसे जाके होता है, वैसे जाके होता है। भाई जितने तीर्थ करने करके आके फिर बताओ कि ब्रह्म ज्ञान हो गया। ये गुरुद्वारा नहीं देखा, वो गुरुद्वारा नहीं देखा, वो मंदिर नहीं देखा, ये मंदिर नहीं देखा, सारे मंदिर देखने के बाद भी बताइए कि बुद्धि खुल गई? बुद्धि खुलने के लिए इसका इलाज उसी से है। इसका इलाज वो, अब आपको उसके बाद कितनी लाइट बुझे, कितनी लाइट जले, हमें पता है कि वो क्या है। एक बार पक्का करना है कि वो रस्सी है, सांप नहीं है।
रामायण के अंदर शुरुआत में ही ये आता है कि जिसकी वजह से, जिसकी माया से ये संसार जो है ये सर्प प्रतीत होता है रज्जू। रज्जू मतलब रस्सी, लेकिन प्रतीत क्या हो रहा है? सांप। हमें प्रतीत हो रहा है। और जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, से जाने जहि देहु जनाई, जाने तुम्हें तुम्हें हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत भगत उरचंद। तुम्हारी कृपा से ही होता है, लेकिन ये कृपा तभी होती है संतों की, गुरुओं की, जब हमारी कृपा स्वयं पे हो। एक भी, मैं कहता हूं, एक भी कोई किसी के अंदर लेश मात्र भी फर्क आए सब कुछ करने के बाद, इनसे मन बनता है, बिल्कुल ठीक बात, इससे मन बनता है, इससे मन पवित्र होता है, इससे मन उधर लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है, दिशा मिलती है, सब कुछ होती है। लेकिन उसके बाद कितनी दिशाएं करोगे? आगे तो चलना पड़ेगा ना। आगे को हम चलते ही नहीं, हम इस बारे में चिंतन करते ही नहीं। जब चिंतन नहीं चलेगा तब तक आगे हम नहीं बढ़ सकते। और चिंतन क्या है? चिंतन क्या है? चिंतन ये है कि हम पहले कई कोट प्रभु को खोजनते, आगे क्या बोलते हैं? कई कोट प्रभु को खोजनते, आगे आत्ममहि पार ब्रह्म लहनते। यही लिखा है, कुछ और लिखा है? अब ये वाली लाइन तो सबने पढ़ी कि सब प्रभु कई कोट प्रभु को खोजनते। कई कोट हैं। कोट का मतलब क्या है? लाखों, हजारों, कितने भी। कई कोट प्रभु को खोजनते, आत्ममहि पार ब्रह्म। पार ब्रह्म कहां मिलेगा? मेरी अपनी आत्मा के अंदर मुझे क्या मिलेगा? इस लाइन को भी पूरा दिन आदमी सोचे ना। आप दूसरों को मत देखो, मेरे को देखो भाई। लोगों को मत, जो आया उसको मत देखो, मुझे देखो। मैं सौदा बेचने आया, मेरे से बात करो। इस सौदे की बात मेरे से करो। ये सौदा क्या है? ये सौदा बहुत क्या है वो समझना पड़ेगा, बुद्धि लगानी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आत्ममहि पार ब्रह्म लहनते। इसका मतलब क्या है? पार ब्रह्म कहाँ है? आत्म में। किसकी आत्मा में? सिर्फ गुरु जी की आत्मा में, भगवान की आत्मा में, राम जी की आत्मा में, हनुमान जी की आत्मा में, कि मेरी आत्मा में? आत्ममहि पार ब्रह्म लहनते। कितने तरह के लोग भगवान ने बनाए, सब कुछ बनाए, है ना? ऐसा ही है ना? कई कोट भय वैरागी, राम नाम संतिन, कई कोट प्रभु को खोजनते, आत्ममहि पार ब्रह्म। पार ब्रह्म कहाँ है? पार ब्रह्म मेरे अंदर है, मेरी आत्मा है। जिसके लिए गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? ना तद्भासते सूर्यो ना शशांको न पावका। इसको समझ के देखिए कि वो ऐसा है जिसको प्रकाश देने के लिए ना वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, ना वो चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित है, ना वो किसी अग्नि के प्रकाश से प्रकाशित है, वो स्वयं प्रकाशित है। एक आंटी है ना, आती थी, नाम था स्वयं प्रभा। मुझे सब याद आती है, पता नहीं तो मुझे बुला रहे हैं सब याद आते हैं। तो वो क्या नाम, देखो नाम पकड़ो, बंदा मत पकड़ो, नाम पकड़ो। क्या था? स्वयं प्रभा। किसी और की प्रभा नहीं चाहिए उन्हें, किसी और की आभा नहीं चाहिए, किसी और की रोशनी नहीं चाहिए। मेरी अपनी रोशनी से मैं खुद क्या हूं? प्रकाश। ये स्थिति लानी, पूरी जान लगा दी, पूरी जान, पूरी ताकत लगा दी। इसी बात को समझने पूरी ताकत लगा दी। जितनी आपके पास ताकत है पूरी ताकत लगा दीजिए इस बात को समझने कि मैं स्वयं प्रभा कैसे हूं, मैं खुद से खुद प्रकाशित कैसे हूं। यही भगवान बोल रहे हैं, तो भगवान गलत बोल रहे हैं।
सारी लड़ाई रुकवा के, सब कुछ रुकवा के क्या कर रहे हैं? भगवान अर्जुन को समझा ही तो रहे हैं। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि ना तद्भासते सूर्यो, वहां पर जाकर के उस आत्मा को सूर्य भी प्रकाशित नहीं करता, उस आत्मा को चंद्रमा भी प्रकाशित नहीं करता, उस आत्मा को अग्नि भी प्रकाशित नहीं करती। वो तू है जिसको कोई प्रकाशित नहीं कर, तेरे प्रकाश से वो प्रकाशित है। जो तू है ना, वो तेरे प्रकाश से दुनिया प्रकाशित है। अब आपको लगेगा यार मेरे प्रकाश से तो, मेरे से तो घर के कुत्ता भी मेरे से कहने से नहीं हिलता, है कि नहीं? फिर लगता है कि मेरे प्रकाश से, हाँ मेरे प्रकाश से मेरा अंतःकरण प्रकाशित है, मेरा मन प्रकाशित है, मेरी बुद्धि प्रकाशित है, मेरी इंद्रियां प्रकाशित है, मैं प्रकाशित हूं। और मैं प्रसन्न रहूं इस बात के लिए कि मैं क्या हूं? मैं ज्योत। मन तू कौन सा स्वरूप है? मन तू ज्योत स्वरूप। अपना मूल पहचान। क्या पहचान? मूल पहचान। ये गुरबाणी आदेश दे रही, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन हरजी तेरे नाम, गुरु से हमें लगता ही नहीं, हमें विश्वास ही नहीं होता। कितने संत आते, कितने आके कह जाते, कुछ भी करते, हम वही भिखारी के, हम वैसे के वैसे भिखारी। हम दुनिया से मांग रहे, कहीं से मांग रहे। मैंने 2-4 लोगों को सुना, अरे वो मजार टूट गई। अब यहाँ एक मजार टूटी दून हॉस्पिटल के पास, सरकार ने तोड़ दी, अच्छा किया, अनऑथोराइज थी। अब लोग कह रहे हैं कि वो मजार टूट गई, अरे हम वहां मत्था टेकने जाते थे। आप सोचिए कि लोगों के मन की स्थिति क्या है। भिखारी बने, जहां मिलता है वहां भिखारी बने। किसी को साईं बाबा चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को वो चाहिए। और गुरबाणी क्या कह रही है, और भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, उन्हें तो सुन ही नहीं रहा कोई। वो ये कह रहे हैं कि तू स्वयं क्या है? प्रकाश स्वरूप है, तू स्वयं आत्म स्वरूप है। तेरे को प्रकाशित करने के लिए कोई नहीं चाहिए। सूर्य होगा अपने घर का होगा, मुझे प्रकाश के लिए मैं स्वयं प्रकाश हूं। ऐसा कभी लगा? ऐसा नहीं लगा तो फिर हम कर क्या रहे हैं? कभी तो लगे, थोड़ा सा तो लगे। आज मैंने कोई पाठ नहीं करना, आज मैंने कोई पूजा नहीं करनी, क्योंकि मैं खुद ही क्या हूं? आत्म मही पार ब्रह्म लहंते, मुझ में है वो। ये फील ही नहीं आता। हम फिर वही आदतें, वही सब कुछ, वही सब रोज रोज के हमारे जो काम है वही कर रहे हैं। कहीं मांगते फिर रहे हैं, वहां मत्था टेक दूं शायद कुछ काम बन जाए, यहां मत्था टेक दूं शायद कुछ काम बन जाए। आत्म मही पार ब्रह्म। पर इसका फीलिंग कैसे आए कि परमात्मा मुझ में? ये फीलिंग कैसे आए? तो ये फीलिंग तब आती है जब हमको ये देखें कि हम कौन हैं। क्या सवाल है? ये महीना अंबी मासी का चल रहा है, अप्रैल। क्या बोला था उन्होंने महाराज जी से? आज वो आंटी आई नहीं, बोला क्या कह रही थी? उन्होंने कहा था कि तुम कौन हो। हमारे महाराज जी आए, स्वामी परमानंद जी, तो कहते तुम कौन हो? कहती यही जानने के लिए मैं आई हूं यहां पर कि मैं कौन हूं। यही जानने के लिए मैं आई हूं कि मैं कौन हूं। वहां मिले होंगे ऊपर कि तुम कौन हो, कि यही जानने के लिए मैं आई हूं मैं कौन हूं। हमें समझना पड़ेगा कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं। क्योंकि हम जिस दिन समझने लगेंगे उस दिन हमारी बुद्धि क्या होगी? खुल जाएगी। फिर हमें कपाल क्रिया करवाने की जरूरत नहीं। फिर कह देना मेरा कपाल मत फोड़ना, खुल गया, मैंने अपने आप खोल लिया। और ये करना पड़ेगा हमें, अगर हम सत्संगी हैं तो। नहीं तो फिर हम किसी और कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं। हम सत्संग नहीं कर रहे हैं। सत्संग क्या है? सत्संग ये है कि परमात्मा जो है वो मेरे अंदर है।
मैं परमात्मा के प्रकाश से मैं प्रकाशित हूं, मेरा अंतःकरण प्रकाशित है। ये पूरा संसार जो है वो किससे प्रकाशित है? जिसते चानन जग में चानन होए। अब 2 चानन है कि 3 है या 4 है? वो जो भगवान को प्रकाशित करे वो अलग चानन, जो गुरु जी को प्रकाशित करे वो अलग चानन, जो मुझे करे वो अलग चानन। जिसते चानन जग में चानन होए। गुरु साखी, गुरु साखी, साखी मतलब साक्षी है। गुरु साखी जोत प्रगट। ये जोत जो है किसके? गुरु की साक्षी होकर के ये जोत प्रकट। ये समझने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत यही है कि आराम से बोल रहा हूं बिल्कुल। कोई ऐसा तो नहीं बोला कि हम क्या करें, निमक निमक कर शरीर कटावे तो भी हो कि मैल न जावे। ऐसे ही करते कि नहीं? तो क्या कर रहे हैं? जैन धर्म में वो कहते हैं अपना शरीर कटाते हैं लोग। ऐसा भी स्थिति होती है कि शरीर कटाते हैं ताकि अपना जो अंतःकरण की मैल है ना वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। पहले एक तरीका था, अपना शरीर छोड़ भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। किस लिए? खाते नहीं है, पीते नहीं है, सब छोड़ देते हैं। किस लिए? कि भगवान पता लगे। और यहाँ गुरु जो है कहते हैं खाओ भी, पियो भी, आराम से रहो भी, सब कुछ करो, लेकिन थोड़ा सा गहरे में जाके सोचिए कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। और क्या वो स्वरूप जो है, वो गुरुओं ने जो स्वरूप बताया, जो माता जी जिस स्वरूप की बात करते थे, वो स्वरूप है क्या? क्या स्वरूप है? सत चित सत। सत मतलब जो हमेशा है। सत चित आनंद, आनंद स्वरूप है, आनंद स्रोत है। किसके अंदर है? बाहर। काहे रे वन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तोहे संग समाय। पूप मध्य जो बास बसत है, तो कुर मध्य जो पाए, तैसे ही हर बसई निरंतर। कहां खोजो? कुंभ में, हरिद्वार मस्या थी आज बैसाखी की, गए नहीं तुम लोग? हाँ बताओ, गए नहीं तो क्या है? यही तो है ना, काहे रे सर्वनिवासी सदा अलेपा, तोहे संग समाई। घट ही खोजो। महात्मा बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने घर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, बच्चा छोड़ दिया, बीवी छोड़ दी, सब छोड़ के चले गए। तो उनका जब उनके बाद उनको जब उनको बोधि मतलब उनको ज्ञान हुआ, जब उनको ज्ञान हुआ, बोध हुआ, तो फिर उसके बाद उन्होंने एक परंपरा बनाई कि उन्होंने जाकर के क्या मांगना होता था? भोजन मांग के लाते थे, भिक्षा मांग के लाते थे, भिक्षाम देही। एक दिन भिक्षा मांगते मांगते अपनी ही घर पहुंच गए और अपनी पत्नी के सामने जब दरवाजा खोला, वो पहचान गई, पत्नी है वो तो कड़क आवाज में बोलेगी। बोला कि 11 साल से तुम घर छोड़ करके कहीं कहीं घूम रहे हो, जिसे खोजने के लिए चले थे, क्या वो घर में नहीं था? जिसे खोजने के लिए घर छोड़ा था, क्या वो घर में नहीं था? वो क्या जवाब दिया महात्मा बुद्ध ने कि घर में था, लेकिन छोड़ के समझ आया कि घर में था। घर में था लेकिन छोड़ के समझ आया कि यही घर में मिल जाता। इतनी बड़ी बात नहीं थी, इतनी बड़ी बात भी नहीं है और इतनी आसान बात भी नहीं है, क्योंकि माया महाठगनी हम जाने। हम बात करेंगे अभी थोड़ी सी और गंभीर बात करेंगे, मोबाइल बंद हो जाएगा, कोई किसी का मोबाइल बजने लग जाएगा, लाइट चली जाएगी, कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा, या कोई कुछ ना कुछ अभी कोई आ जाएगा अलग से, 4 लोगों को डिस्टर्ब कर देगा, हमें भी डिस्टर्ब कर देगा। क्यों? माया। 1 मिनट में, और हम कहा तुरंत उसके साथ चल पड़ते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों का डर रहता है माँ बाप को। किस बात का डर रहता है? किसी के साथ भी चल देता है। ऐसी मन है, ये किसी के साथ भी चल लेता है, ये अपनी पत्नी के साथ भी चल लेता है, दूसरी की पत्नी के साथ भी चल पड़ता है, ये अपने पति के साथ भी चल पड़ता है, दूसरे पति के साथ भी चल पड़ता है। ये मन है, ये अपने पैसे को भी अपना समझता है, दूसरे के पैसे को भी अपना समझने लगता है। यही तो लोभ है, दूसरे से प्यार करना, यही तो मोह है।
इस संसार को अपना समझ लेना, थोड़ी सी जमीन का मालिक हो जाने के बाद अपना समझ लेना, यही क्या है? अहंकार है। ये मेरा अहम बढ़ रहा है। हम क्या बढ़ा रहे हैं? प्रॉपर्टी थोड़ा ना बढ़ाते हैं, अहम बढ़ा। बाहर का कोई नहीं बढ़ा रहा है, बाहर वाली प्रॉपर्टी बढ़ा रही। जब आप सिग्नेचर करते हो कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई, तो उस दिन आपका अहंकार बढ़ जाता है। जिस दिन तुम्हारे को ये पता लगता है कि सोना जो है 1 लाख रुपए पार हो गया, तो उस दिन क्या पता लगता है कि मेरे पास तो 20 तोले पड़ा है, अब मैं अपना कैलकुलेशन लगा लूं। ठीक है जी। तो ये हम किसको पक्का कर रहे हैं? हम पुष्टि कर रहे हैं किसकी? अपने अहंकार की, जो मेरा नहीं है। मेरा नहीं है, पक्का है ना मेरा है। अभी सत्संग में कहते हैं, बाद में कैलकुलेट करके ये मेरा ही है। ये मैं केंदो ना डेसा ये तो पक्का है, लेकिन एक घर वाले उतार लेंगे ये भी पक्का है। पक्का है कि नहीं पक्का? एक अंगूठी भी नहीं छोड़ते कि ये चल माता जी के साथ जल जाने तो नहीं। पूछ लो, आज पूछ लेना, घर वालों से, बच्चों से, सबसे पूछ लेना, ये मेरे साथ जलानी नहीं। हाँ हाँ करेंगे, बाद में गड़बड़ करेंगे, गलत बोल रहा हूं तो बता दो। इसीलिए थोड़ा सा प्रेम से सबसे बात है, बहुत दिनों से भरा हुआ था तो मैंने बोल दिया। लेकिन बात यही है कि सच्चाई यही है कि कितनी भी घंटियां आप करो, आरतियां करो, आप कीर्तन करो, आप सब कुछ करो, अंतःकरण साफ करने के लिए सब कुछ, लेकिन जो काम जिससे होगा, जिस चीज की जो दवाई होगी उसी से होगा, और उसकी दवाई यही है। अज्ञान की दवाई ज्ञान ही है। और अज्ञान जो है वो जाएगा कैसे? अज्ञान तिमर अंदर से, ज्ञान अंजन गुरु दिया। अज्ञान गुरु की एक बात पकड़ लें, ज्यादा नहीं पकड़नी, ज्यादा पकड़ेंगे तो गड़बड़ में रहेंगे। गुरु जी ये भी कहते हैं, ये भी एक बात पकड़ लें। पिछली बार महाराज जी ने क्या बोला था, याद है किसी को? हाँ, क्या बोला था? दृश्य में मत फंसो, दृष्टि में फंसो। दृष्टि में रहो, अपनी दृष्टि में रहो, दृष्टि में ध्यान दो, दृश्य में नहीं। हमको क्या दिख रहे हैं? दृश्य की दृष्टि, दृष्टि में कैसे ध्यान? अच्छा, दृष्टि में ध्यान का क्या मतलब हो गया? थोड़ा सा कोशिश करते हैं समझने की, उसी बात को पकड़ के कोशिश करते हैं। दृश्य और दृष्टि, भगवान राम ने लक्ष्मण को समझा रहे हैं। गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। क्या बोला? गोचर, दो नाम लिए। गो क्या है? इंद्रिय। उसी बात पे आऊंगा, दृश्य और दृष्टि पे आऊंगा। गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हु भाई। गो मतलब इंद्रियां। गोचर कौन है? इनको चलाने वाला। वो कौन है? इनका मन। कहते जहां तक मन जाए, जहां तक इंद्रियां जाए, जहां तक उनका संस्पर्श जाए, जहां तक उनका परिवार जाए, वो सब क्या है? सब माया। फिर जब ये सब माया है तो फिर सच कौन है? सच कौन है? सच वो है जो कि इन माया का अधिपति है। विचार तो जाएंगे वहीं, बार बार जाएंगे, लेकिन हम क्या करें? हम विचार से पीछे हो, थोड़ा सा पीछे हो। माता जी बोलते थे ना, पीछे जा, शेष में आसन। शेष में आसन का मतलब क्या है? इनको छोड़ो। छोड़ने का कैसे छोड़ेगा? हम दृश्य में नहीं, आप देखते रहो किसी चीज को। देखो इसकी प्रैक्टिस करते हो। आपने कोई चीज देख रहे हैं, थोड़ी देर खोल के देखिए, आंखें खोल के, एक तरह का ध्यान है। जैसे आप किसी चीज को देख रहे हैं, आपने भगवान की, मान लो देवी की मूर्ति देख रहे हैं, आंख खुली रहने दो। कितनी देर? 5 मिनट, 10 मिनट। आंखों से क्या होने लगेगा? जल आना शुरू हो, आने दो। फिर आप देखो कि मैं दृश्य में आंख टिका के बैठा हूं। अब मैं दृश्य देख रहा हूं या मैं दृष्टि बन गया? बहुत बहुत झीना सा फर्क है। बात को समझिएगा कि मैं दृश्य देख रहा हूं कि मैं दृष्टि में हूं। मैं दृष्टि में आ जाऊंगा, मैं दृष्टि में आ जाऊंगा। वो दृष्टि ऐसी जिसका
किसी से कोई मतलब नहीं। उस समय थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा विचार बार बार डिस्टर्बेंस आएगी, कभी मन इधर जाएगा उधर जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ठहरने लगेगा। जब वो ठहरने लगेगा तब आपको समझ आएगा कि मैं क्या हूं, मैं दृश्य। अभी तो हमारी आंख ही नहीं रुकती। किसी के घर में घुसते हैं, अच्छा ये कहां से लिया, ये कहां से लिया, ये कितने का लिया, ये कितने का लिया, कितने का है, ये कालीन कहां से लाए, ये कहां से लाए। अरे क्या करना है, आंख ही तो सुधारनी है, और क्या सुधारनी है। दृश्य और दृष्टि और दृष्टा। जब हम संसार से जुड़े हैं, हम कौन है, दृष्टा। और जो संसार है वो क्या है, दृश्य। दृष्टा और दृष्टि के बीच में कौन है, दृष्टि। उस दृष्टि को हमने क्या रखना है, सटीक रखना है, सम्यक रखना है, भटकने नहीं देना। इधर ये, अच्छा उसने ये वाली घड़ी पहनी, उसने ये वाला सूट पहना है, उसने ये पहन, पता नहीं लोगों को कैसे ध्यान रहता है, कैसे पता लग, कैसे याद रहता है। इसका मतलब आपकी दृष्टि जो है वो क्या है, आंख जो है वो क्या है, भटक रखी है, वो कहीं टिक नहीं रही है। उसको टिकाने का तरीका क्या है, उसको टिकाने का तरीका बहुत साधारण है कि थोड़ी देर बैठिए, टिकिए, अपने मन के विचारों को कंट्रोल कीजिए। जो मिलना होगा वो आपके हाथ में अपने आप आएगा, क्योंकि प्रारब्ध है ना। प्रारब्ध तो मिलेगी हमको, थोड़ा प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी, सब कुछ होगी, लेकिन पहले अंदर से क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न काम। ब्रह्मभूत, ब्रह्मभूत का मतलब क्या है कि परमात्मा मेरे अंदर है। और मैं किसमें हूं, पीछे लिखा है ना, राम मुझ में, और मैं राम में हूं, राम मुझ में है। मैं और राम आपस में वो तो प्रोत है, हम एक हो गए। मेरा मन सदैव क्या हो, राम मेरे माता है, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। मेरे राम क्या है, सखा। सखा तब होंगे ना जब हम इतनी हैसियत तो बनाए। हैसियत का मतलब क्या है, हम राजा बन जाए, नहीं, मन की स्थिति ऐसी बनाए। आप गुरुओं के साथ किसी के घर जाते हैं तो क्या यही देखते हैं पीओपी कहां से कराई, ये कहां से करा, वो कैसे किया, ये कैसे किया। तो इसका मतलब फिर आपका तो क्या, फिर आप गुरु के साथ जाने लायक नहीं है। मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए, आप गुरु के साथ जाने लायक नहीं है। आपकी आंख जो है वो बस शांत, जब तक जीवन में इस तरह के, क्योंकि वृत्तियां ये क्या है, बार बार डिस्टर्ब करेंगी। वृत्तियां क्या करेंगी, डिस्टर्ब। मन के अंदर तरंगे जो है बार बार तरंगे, वो क्या करेंगे, आपको डिस्टर्ब। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी, बस हो गया भजन। भजन का मतलब भगवान को भजना कैसे है, भगवान मेरे अंदर है, राम मेरे अंदर है, कृष्ण मेरे अंदर है। एक को पकड़ ले, वो प्रकाश रूप परमात्मा क्या है, वो मुझी को प्रकाशित कर रहा है, मेरी इंद्रियों को प्रकाशित कर रहा है, मेरे मन को प्रकाशित कर रहा है, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है। और वो प्रकाश रूप मेरे पास, वो ये मन, ये हम जब सांस लेते हैं, ये सांस कहां से आई, कहां जाएगी, कहां से प्रारंभ हुई, कहां जाएगी, कहां चल रही है, क्या है, इसके अंदर गहरे में जाना शुरू कीजिए, बैठना शुरू कीजिए, थोड़ी देर के लिए ध्यान करना शुरू कीजिए। ध्यान करेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, तभी आपको महसूस होगा कि जीवन का सत्य क्या है। और नहीं तो फिर जीवन सबका चल रहा है, सबका बढ़िया चल रहा है, सबकी दुकान बढ़िया चल रही, सबका काम बढ़िया चल रहा है, सब ठीक है, सबका गुजारा चल रहा है। लेकिन अगर सत्संग करना है तो सत्संग करने का एक ही तरीका है कि पहले उस सत्य को जानने के लिए, जिसको भागवत क्या कहती है, भागवत का सबसे ऊंचा श्लोक एक ही है, 3 अक्षर, सत्यम परम धीमहि। वो परम सत्य मेरे हृदय में उतर जाए, मेरे जीवन में उतर जाए, मैं उससे जुड़ जाऊं, मेरा और परमात्मा का क्या हो जाए, एकात्म हो जाए। कैसे होगा, अरे समझना तो पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा कि जो लहर है वही, जो लहर है वही सागर है, नहीं, जो लहर है वही जल है, वही जल है। कितनी लहरें उठती हैं, कितनी लहरें बैठती हैं, लेकिन मेरे जो लहर के अंदर जो है वो कौन है, वो जल है। ज्यों जल में ज्यों ज्योति संग मिट गए गवन,
नानक प्रभु के मिट गए गवन। कैसे गवन मिट गए? मिट गए गवन। तभी आज सुखमनी साहब भी आज सुखमनी साहब भी बार बार तो मिट गए गवन पाए विश्राम। विश्राम कब मिलेगा? विश्राम कब मिलेगा बताइए? आना जाना नहीं, आना जाना तो मन का है। समस्या मन से शुरू हो रही है। मन जिस दिन शांत हो जाए, आवन जान न होवी तेरा, ऐसे ही है ना, आवन जान न होवी तेरा। तो आवन जावन कब नहीं होगा? जब मन एक जगह टिक जाएगा। फिर शरीर भी, फिर हम कहीं नहीं जाने वाले। सतगुरु के पूजो सद पैरा, आवन जान। तो सद पैरा का मतलब क्या है? सद पैरा का मतलब यह है कि जो गुरु ने कहा है, जो गुरु कहे सोई भल मान। जो गुरु कहे वो बात क्या है? सच्ची। हमको क्या करना है? दृश्य और कौन सा? दृष्टि। दृश्य, दृश्य क्या है? संसार। दृष्टि क्या है हमारे पास में? एक दृश्य और एक दृष्टि। दृष्टि के रूप में परमात्मा हमारे अंदर है। हम, मैं देख भी नहीं रहा हूं, वो देख रहा है। मैं खा भी नहीं रहा हूं, वो खा रहा है। मैं पचा भी नहीं रहा हूं, वो पचा। यही तो कह रहे भगवान। क्या कह रहे हैं? अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता। मैं क्या हूं? वैश्वा नर हूं। वैश्वा नर का मतलब सब में कौन हूं? मैं बैठा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पचा रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं। ऐसे कैसे कह दिया भगवान ने? क्योंकि वो सबके अंदर क्या है? वही व्याप्त है। परमात्मा सबके अंदर क्या है? व्याप्त। ये समझ भी आता है कि नहीं आता है? मैं बोल ही जा रहा हूं। कुछ कुछ लगता है कि परमात्मा मेरे अंदर बैठ के खा रहा है, परमात्मा मेरे अंदर बैठ करके निकल रहा है, परमात्मा मेरे अंदर बैठ करके सारे काम कर रहा है। बोलिए, कुछ लगता है? कभी फील भी आता है कि नहीं आता? कैसे आता है फील कि परमात्मा मेरे अंदर है? नहीं, आज तो मैं तो दुखी हूं, मेरे 50,000 का नुकसान हो गया, मैं दुखी हूं। 1 लाख का नुकसान हो गया, दुखी हूं। ये चीजें, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, बहू अच्छी नहीं है, बेटा अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। इन चीजों से, ये सब चीजें संसार की, ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा। कभी कोई अच्छा मिलेगा, कोई बेकार मिलेगा। लेकिन क्या मेरा मन अपनी स्थिति में है? क्या वो घूम करके दोबारा उसी स्थिति में आता है? क्या मुझे लगता है कि परमात्मा मुझ में है? क्या मुझे लगता है कि परमात्मा का सहारा, परमात्मा ही मेरा क्या है? अंतिम सहारा है? नहीं लगता। परमात्मा ही मेरा अंतिम सहारा है? नहीं लगता। किसी को लगता है? सच में लगता है कि परमात्मा ही मेरा क्या है? अंतिम सहारा है। वही मेरा क्या है? वही मुझे संभाल रहा है, वही मुझे रख रहा है, वही मेरा हर काम पूरा करके दे रहा है, और वही मुझ में, और एक दिन मैं उसी में लय हो जाऊंगा। हम लय होना भी तो नहीं चाहते। हमको लगता है कि हम लय हो जाएंगे। लय हो जाएंगे तो घर कौन चलाएगा? काम कौन करेगा? बच्चे कौन पालेगा? सब चीजें, पैसे कौन लाएगा? रोटी कौन बना के खिलाएगा? लय होने से पहले ये चिंता आती है कि नहीं आती है? सबको आती है, सबको आती है। लेकिन फिर एक बार मैं बात कर रहा था स्वामी विवेकानंद जी से, तो वहां एक दिन बात ऐसी, अपनी कुछ पर्सनल बात, तो उन्होंने कहा, तुम घबराते हो बात सोच के, भगवान के 1000 हाथ हैं। हमें लगता है कि हम ही कर रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं कि भगवान के क्या है? 1000 हाथ हैं। भगवान ने जो काम करना है वो कर रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता था, मैं कहता था, मैंने कहा जब हम हैं तो ठीक है, कल को हम नहीं होंगे तब। कहते तुम क्या सोच रहे हो? भगवान के क्या है? 1000 हाथ। अभी विश्वास नहीं होता, मुझे भी नहीं होता, मैं तो बोल रहा हूं, आर्टिफिशियल बोल रहा हूं। लेकिन सच में लगे कि भगवान के 1000 हाथ हैं, भगवान मेरे सारे काम खुद कर रहा है। इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम कि मैं अगर यहीं का यहीं खत्म भी हो जाऊं तब भी, हाँ बताए, संसार चलेगा कि नहीं चलेगा? चल, पर मुझे चैन है कि नहीं? बताओ। चैन हमें नहीं, क्योंकि हमारा कौन परेशान है? मन। उसे ठिकाना नहीं मिला, उसे ठिकाना नहीं मिला। तो फिर ठिकाना कब मिलेगा? ठिकाना हमको उसको दिलवाना पड़ेगा, और वो ठिकाने लगाना पड़ेगा कि तेरा, क्योंकि रात को ठिकाने लगता है कि नहीं लगता? गहरी नींद में
बिल्कुल गहरी नींद में सोए हों, मान लो बहुत गहरी नींद में सोए हों, बहुत बड़ा भूकंप आए, सब कुछ खत्म हो जाए, क्या कर लेंगे? रोक लेंगे? कुछ रुकता है हमारे रोकने से? कुछ रुकता है? हवा रुकती है? कुछ नहीं रुकता, हमारे रोकने से कुछ नहीं रुकता। हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि हम उसके साथ एक हो जाए। जो तू कह रहा है, जो प्रभु कहे, जो गुरु कहे सोई भल। हर हर कथा, हर हर कथा। ये आज की बात।